दोस्तों, एक बार फिर से हम बीएड सेकेंड ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके जो आज फर्स्ट पेपर के होंगे, जिसमें आप एडम रिपोर्ट और हंटर आयोग के बारे में कुछ क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एडम की नियुक्ति किस गवर्नर ने की थी। तो एडम की जो नियुक्ति की थी ना, वो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किस गवर्नर ने किया। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो है वो हमारे लॉर्ड रिपन ने किए थे। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। तो 21 मार्च 1904 को। कब किया गया? 21 मार्च 1904 को। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडम ने डैश, यहाँ क्या करा है? एडम ने डैश तक बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि डैश, एडम ने डैश बंगाल के शिक्षा को स्थिति सूक्ष्म अध्ययन किया। तो मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा 1835 से लेकर 1838 तक। ठीक है मेरे दोस्त, यानी ये किस में दिख रहा है आपको? सी नंबर में ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था। तो मेरे दोस्त, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन जो था ना मेरे दोस्त, वो 3 जनवरी को, कितने? 3 जनवरी 1882 को किया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर्जन ने सर्वश्रेष्ठ मानसिक क्षमता का कोई वायरस कहाँ से आ गया? वायसराय है। ठीक है ना। कर्जन ने श्रेष्ठतर मानसिक क्षमता का कोई वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं था। क्या कर रहा है? कभी नहीं था। ठीक है, वह कथन है, किसने कहा? यह कथन जो है वह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त नारुला एंड नायक। क्या कहा था? कि कर्जन से श्रेष्ठ मानसिक क्षमता का कोई भी वायसराय भारत में उस समय तक कभी नहीं आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडम को भारतीय की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए कितने रुपए की धनराशि प्रति माह दी जाती थी? माह है, मास या माह। ठीक है, तो इसके आंसर जो हो जाएंगे हमारे दोस्त, वो सी हो जाएंगे। 1000 रुपये दी जाती थी। कितने हज़ार रुपये दी जाती थी? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? भारतीय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? मेरे दोस्त, मैंने बताया था कितने हैं। कुल पूछा है ना, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हो भी चुका है। कुल पूछा है 20। ठीक है मेरे दोस्त, कितने होंगे? 20। और भारत के तो 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने कराया था? शिमला शिक्षा सम्मेलन। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडम ने किसके समक्ष अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? तो देखिए मेरे दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, लॉर्ड एंक्यूलैंड। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर विलियम हंटर के अध्यक्षता किस आयोग का गठन किया गया था? जो सर विलियम का हंटर की अध्यक्षता थी, वो किस आयोग का गठन किया गया था? तो मेरे दोस्त, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब मैं भारत आया तब शिक्षा संबंधी सुधार उन कार्यों में से समक्ष उपस्थित हुआ जिसमें प्रशासकीय पुनर्संगठन के किसी भी कार्यक्रम के प्रमुख स्थान उचित प्रतीत हुआ। यह कथन है। यह बहुत लंबा चौड़ा कथन है, ध्यान रखना। लेकिन ये कह रहा है कि जब मैं भारत आया तो शिक्षा संबंधी जो है सुधार हुआ, उन कार्यों में समक्ष में उपस्थित हुआ, और वह प्रशासनिक का जो पूर्ण संगठन था उसमें मैं कार्यक्रम में प्रमुख स्थान होना तथा उचित प्राप्ति हुआ। यह कथन जो था, यह किसने कहा था? यह लंबा चौड़ा कथन है, तो इसका लंबा चौड़ा आंसर भी होगा कर्जन वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मेरे दोस्त, भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य उद्देश्य जो था वो बोर्ड के घोषणा पत्र की समीक्षा करना था। किसके पत्र की? तो बोर्ड की।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडम ने सर्वप्रथम अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? तो एडम ने सर्वप्रथम अपना रिपोर्ट जो है मेरे दोस्त वो जुलाई 1835 में किया था। कब किया था? जुलाई 1835। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर। और एक चीज़ और है, वी.एल. राइस इसके क्या है? सचिव हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा, यदि सचिव का आंसर आए तो मतलब सचिव पूछ दे तो वी.एल. राइस आपको आंसर मान लगाना होगा। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो मेरे दोस्त भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट टू वित्तीय रिपोर्ट किस जिले के सर्वेक्षण आंकड़े प्रस्तुत किया? ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, थाना नतूर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा 1882 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1882। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ईयर्स वाला जो होता है ना हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और इसको हमेशा हम लोग रिपीट करते रहेंगे तो याद भी रहेगा। ठीक है। आयोग द्वारा प्राप्त कुल परिमाण इसके आकार के अनुरूप नहीं होता है, किसका कथन है? किसने कहा था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 20, तो A.N. बसु ने कहा था। क्या कहा था? A.N. बसु। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। जो कार्य कर्जन ने 7 वर्षों में से किए गए उनके करने में किसी अन्य मनुष्य को निश्चित रूप से दुगुने तिगुने समय की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये कह रहे हैं ना कि जो कर्जन ने काम किया 7 वर्षों में, वो कोई भी यदि कार्य करेगा तो उसको दुगुने या तिगुने समय लगेंगे। यह आवश्यकता पड़ी, मतलब आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे लगेंगे। किसने कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएंगे नारूला एंड नायक। लंदन विश्वविद्यालय का सन डैश पूछ रहा है। क्या पूछा है? डैश में पुनः संगठन हो गया था। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा 1898। किस कब? 1898। सन यदि पूछ दे तो सन में कन्फ्यूजन होती है भैया, देख कर ध्यान रखना पड़ता है इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने पर, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रिवाइज करने पे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन का सभापति किसने किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। शिमला शिक्षा सम्मेलन कर्जन की सभापति कितने दिन तक, वो वहाँ हो गया कि लॉर्ड, अब ये पूछ रहा है कितने दिन तक चला मेरे दोस्त, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 15 दिन तक चला। कितने दिन तक चला? 15 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल कब बनकर आए थे? मतलब भारत में जो गवर्नर जनरल बन के आए थे लॉर्ड, कब बन के आए थे ये पूछ रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थाना नतूर की कुल जनसंख्या कह रहा है कि इतना थी। ठीक है मेरे दोस्त, डिजिट पे ध्यान दीजिए, इतनी थी। पर कितने विद्यालय थे? इतने थे, उसमें विद्यालयों की संख्या पूछ दिया कि विद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 27। ठीक है मेरे दोस्त, कितनी थी? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडम को किस स्थान पर सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया? तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त वो बिहार और बंगाल दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब डी नंबर दे दिया गया था सर्वेक्षण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एडम ने कितने प्रतिवेदन दिए हैं? तो एडम ने हमें 3 प्रतिवेदन दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शिक्षा आयोग एवं भारतीय सदस्यों की संख्या थी, तो भारतीय सदस्य अभी मैंने बताया था 7 थी, और टोटल सदस्य कितने थे? 20। ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे, 2-4 क्वेश्चन इसमें से हो चुके थे आगे हमने, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान रखिएगा।